हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अल्पना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फ्राइडे शाम का टाइम है, इवनिंग का समय है और मैं ये जो वेजिटेबल्स कर रही हूँ साफ़, ये मैं थर्सडे को ही लाई थी और थर्सडे को टाइम नहीं मिला तो मैं इनको साफ़ नहीं ही कर पाई। और वैसे भी मैं फ्राइडे को ही साफ़ करती हूँ क्योंकि थर्सडे को रात में वेजिटेबल्स आती हैं। तो जो बाकी वेजिटेबल्स थी वो मैंने धो के रख दी थी और इनको साफ़ करके रखना था क्योंकि ये साफ़ रहती है ना तो जल्दी ख़राब भी नहीं होती और आप एकदम से निकालिए और बना लीजिए कोई भी चीज़ को। तो जैसे धनिया पत्ता हुई, पुदीना पत्ता हुई, पालक का साग हुआ, ये सब मैं क्लीन करके रख लेती हूँ। तो मैं यही क्लीन कर रही थी शाम को और उसके बाद फिर मुझे लॉन्ड्री लगानी थी। तो लॉन्ड्री के भी बहुत सारे कपड़े थे। फ्राइडे को मैं मॉर्निंग में नहीं लगा पाई क्योंकि मैं आद्विका को ना वैक्सीन के लिए ले जाना था, तो इसीलिए सुबेरे नहीं हो पाया। लेकिन शाम को फिर मैंने लॉन्ड्री लगाई क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे तो ये भी क्लीन करना ज़रूरी था। वैसे भी अभी फेस्टिवल का टाइम है तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। तो शाम को मैंने लगाया तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे कपड़े धोते धोते, करीब 7:30 बज गए थे करते करते। फिर मुझे उसके बाद खाना भी बनाना था और मैं यहाँ लॉन्ड्री भी लगा रही थी और उसके बाद मेरे को किचन के ना कुछ कंटेनर भी क्लीन करने थे। तो साथ साथ में किचन के सारे कंटेनर, जो बड़े बड़े ड्राम होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स थे, उन सबको भी मैंने क्लीन किया। तो ये सारे काम मैं एक साथ कर रही थी क्या, क्योंकि क्या है ना, अब टाइम ज़्यादा नहीं है और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मेरे से एकदम लगातार काम नहीं हो पाता है। मेरी जो है ना पेन हो जाता है मेरे को पूरी बॉडी में, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बता चुकी हूँ मुझे थायराइड भी है। तो मैं सारे काम एक साथ नहीं कर पाती हूँ, तो धीरे धीरे मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो वहाँ पर मैंने फिर कंटेनर भी क्लीन किया और यहाँ पर लॉन्ड्री भी की। उसके बाद मुझे बनाना था डिनर। तो डिनर भी मैंने सिंपल सा ही बनाया था, सिर्फ आलू की जो भुजिया, हम लोग के बिहार साइड में आलू की भुजिया बहुत फेमस रहती है और अच्छी भी लगती है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को और बेटे को बहुत पसंद है, तो मैंने वही बना दिया। और फिर उसके बाद रोटी बना दी थी। तो डिनर यही हो गया था हम लोगों का और बाकी खीर बची हुई थी करवा चौथ वाली ही, तो हम लोग का डिनर हो गया था। अब मैंने तो खैर कुछ नहीं खाया, शाम को मैं बहुत कम ही खाती हूँ, कभी फ्रूट ले लिया, कुछ ले लिया, नहीं तो खाना मैं ज़्यादातर खाती ही नहीं हूँ इवनिंग टाइम में। और यहाँ पे देखिए इन दोनों की मस्ती चल रही थी। सही से रख पानी सामान। मेरा आप किसकी नोटबुक के ऊपर बैठे हुए थे? मम्मी तेरी नोटबुक के ऊपर बैठी हुई थी। पादा नहीं बढ़िया। तो देखिए इन बच्चों की मस्ती चल रही थी। जब ये मस्ती के मूड में होते हैं तो ऐसी मस्ती करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सैटरडे मॉर्निंग का वीडियो है और सैटरडे मॉर्निंग को मैं 6:30 पे उठी थी। उठने में लेट हो गया था और उसके बाद मुझे भोजन की सेवा बनानी थी, तो मैं अपनी भोजन की सेवा बनाने में लग गई थी। और यहाँ पे ये कंटेनर है, ये ड्राम है जो मैंने फ्राइडे इवनिंग को क्लीन किए थे, साथ में ट्रॉली भी क्लीन की थी। तो ये सब क्लीन कर दिया तो मेरा किचन का आधा क्लीनिंग हो चुका है और बाकी आधी क्लीनिंग बची जिसमें एग्जॉस्ट फैन, गैस है। तो उसका भी मैं वीडियो ज़रूर आप लोग को सेपरेट शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से किचन की डीप क्लीनिंग की। तो यहाँ पे ये सब चीज़ क्लीन हो गई थी और उसके बाद मैं सेवा बनाने चली गई थी। ये सेब मिलते हैं तो ये 10 केजी से ऊपर ही होते हैं सेब, 10 केजी तो होते ही होते हैं, उससे ऊपर ही होते हैं मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे रहते हैं। उसमें से अपने ऑफिस में भी कुछ लोगों को दे आए हैं, जैसे मतलब जो होते हैं ना चाय पानी देने वाले, उनको दे आए हैं कुछ। तो इनको अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं, मतलब वो लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों को ये दे देते हैं ऑफिस में भी थोड़ा सा इसमें से ही। तो काफ़ी सारे थे और करीब 10 किलो से ऊपर मिलते हैं इनको, और ये हर साल इनको दिवाली में मिलते हैं। और एक मिठाई का डब्बा मिलता है। तो ये सेब ना ऑफिस में सबको नहीं देते हैं, जैसे जो हायर पोस्ट पे हैं उनको मिलता है, और या मतलब ये जो चेयरमैन ब्लॉक में बैठते हैं बॉस के साथ, उन सबको मिलता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अभी मुझे जगह नहीं पता है स्पेशली कहीं से मंगाए जाते हैं, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी कि कहाँ से सेब मंगाए जाते हैं। तो स्पेशली मंगाए जाते हैं गिफ्ट देने के लिए ही सबको। तो दिवाली में जो इनकी बॉस है वो सबको गिफ्ट देती है इस तरीके से, जो उनके जो रिलेटिव हैं
या जो ऑफिस में जो बहुत हायर पोस्ट पे जो बैठे हुए जैसे CEO सब है उन सबको ही सब दिया जाता है, तो उसमें इनको भी मिलता है। तो हर साल इनको 10-10 kg से ये मिल जाता है। और इतना हो जाता है ना कि मुझे बांटना पड़ जाता है, ये मैं अपने इसके अपने देवर देवरानी को दे देती हूँ, अपने सास ससुर को देती हूँ, और फिर अब तो खैर जमना खाती है खूब, बस उसको ज़रूरत है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इतना फिनिश कर नहीं पाते हैं। मुझे तो खैर से वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये इतना सारा मिला है, अब इसमें से देखती हूँ कुछ रखूँगी और कुछ मैं बांट दूँगी अपने रिलेटिव को सबको। तो यही है। और अब मिठाई का एक डब्बा मिलेगा, बाकी तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। पहले तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी मिलती थी चांदी की, लेकिन अब जब से कोविड हुआ तब से वो बंद हो गया मिलना। पहले वो भी मिलता था गिफ्ट में दिवाली पर इनके ऑफिस से इनको। आपको दिखाया है कि मैंने सारे डब्बे धोए हैं और उनको मैंने रात को सूखने के लिए वापस छोड़ दिया था ताकि उनका पानी सूख जाए। और अब मैं उनमें जितने भी सामान है वो सब डाल दूँगी, जैसे आटा दाल चावल सब डाल दूँगी। और एक चीज़ तो यहाँ पे मेरी 8:15 बजे तक सेवा भी बन गई थी और मेरे हस्बैंड जाए थे सेवा देने। तो उनको आज, वैसे सैटरडे उनका ऑफ होता है, लेकिन उनको आज ऑफिस जाना था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था ऑफिस में, तो इसलिए वो ऑफिस गए। शाम में जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो इसीलिए वो सेवा देते हुए ही वहीं से ऑफिस चले गए थे। एक्चुअली क्या है ना, सेवा दे आते तो मेरा बहुत काम आसान हो जाता है, पैदल जाना पड़ता है, थोड़ा दूर है, तो ये जा करके दे आते हैं, तो मुझे जाना नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने सैटरडे की सेवा करवाई थी। तो सेवा में वही नॉर्मल रोटी सब्जी जाती है और कई बार कुछ एक्स्ट्रा देना होता है तो वो भी हम लोग दे देते हैं। तो ये चले गए थे अपना देने के लिए और उसके बाद मेरी घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी। जो भी सामान मैंने कंटेनर क्लीन किए थे तो उनको मुझे अपनी अपनी जगह पे सारे रखने थे, क्योंकि वो भी फैले हुए घर में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर ही फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।